देखो भाई चलने वाला है, सब तो कह रहे हैं चल रहा है, उसके बाद देखो क्या करते हैं सब। हाँ, लेकिन इस तरीके से बड़ा बेरहमी तरीके से मार दिया एक बच्चे को, और बच्चे को एक तलवार से मार दिया। बताओ, एक तलवार से गर्दन छटक गई। क्यों छटक गई? मन्नत खिलाड़ी था वो, तब ने मार दिया, खत्म हो गया। पहले से तैयारी करके रखा था। तैयारी करके रखा था, पुराना था मालूम। पुराने समय से अपराधी था। और क्या ना। अरे यार, हम लोग अगर किसी को मारेंगे दया आएगी ना। दिल में मतलब हवस है, अभी तो मारने का हम लोग का ख्याल भी उसका दिमाग में है कि उसको हम लोग पाए, हम लोग काट दें। अच्छा, गांव के लोगों के अंदर ये बातें चले, लेकिन उसको ये है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आप लोग हम लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर नहीं करेगा तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग के आत्मा की शांति नहीं मिल सकता है। और बाकी उसके आगे मैं नहीं जानता हूँ मेरा। अच्छा, बुलडोजर चलना ही चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। प्रशासन भी लापरवाही और राजस्व विभाग ज़्यादा लापरवाही इसमें है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और मेरी मौजूदगी है कबीरुद्दीनपुर गांव में। और जो दोस्तों ये घटना जो आप लोगों ने सुनी होगी, अनुराग यादव हत्याकांड, जो मामला 16 साल का एक लड़का बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। अपराधियों का घर अभी भी इसी प्रकार से खड़ा है। ये आशियाना वो बना रहे थे ताकि इसमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके, और यही अपने ऐशो आराम के चक्कर में एक नाबालिग लड़के की बड़ी बेरहमी तरीके से गर्दन काट देते हैं। और ये वही स्थान है, उसी स्थान पर से इसी ज़मीन के लिए इतना ज़्यादा लालायित हुआ था जिसका नाम था लालता यादव। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये ऊपर डबल फ्लोर का जो मकान बन रहा है, अभी छत ऊपर की नहीं पड़ी है, लेकिन वो चाहता था कि यहाँ से लगा करके पूरा जो ग्राम समाज की पूरी जो ज़मीन है पूरा कब्जा कर लिया जाए। लेकिन इसी के मद्देनज़र परिवार कल डीएम साहब से मिल करके आते हैं, और परिवार के मिलने के बाद में डीएम साहब पूरा आश्वासन देते हैं, और तुरंत एसडीएम साहब को कहते हैं कि मौके पर जा करके आप पूरा नाप करके हमें सूचित करिए, और इसमें कोई भी हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब यहाँ अधिकारी आते हैं, मौके पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर नोक झोंक हो जाती है प्रधान के साथ में, ग्राम प्रधान के साथ में। और मैं बता दूँ आपको कि आसपास का जो सीमांकन करने का जो तरीका रहता है वो इस प्रकार से हो जाता है कि जब अपराधी के घर पे आने के बाद में सीमांकन करना चाहिए, नाप करनी चाहिए, लेकिन वहीं पूरे गांव की नपती होना शुरू हो जाता है। इसको देखने के बाद में गांव में बड़ा रोष होता है, और गांव के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रधान के साथ में एसडीएम का बड़ा तेज़ी से नोकझोंक होता है, जिसमें प्रधान कह देते हैं कि आप जो कानूनी कार्रवाई करने आए हैं उसी को करिए, इधर उधर की बातों में ना घुमाइए। क्या पूरा मामला है, ऐसे में हम यहाँ मौजूद हैं, आइए लोगों से जानते हैं। ऐसे में एक बाबा खड़े हैं, आइए इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा का? हमारा नाम शिकारी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं, यही वो अपराधी का घर है जिस प्रकार से जो बड़ी निशंस तरीके से एक बालक की हत्या कर दी। बालक की हत्या कर दिया। ये मालूम होता है पुराना खिलाड़ी था, एक तलवार से मार दिया, तलवार से, और गर्दन एक तरह में खत्म हो गया। हो सकता है एक तलवार से सबको मार दे, एक तलवार मार दे, खत्म खेला गांव वालों को। ये मालूम होता है कि पूरे देश का ही पूरा जिला तक पूरा फैला है। क्यों नहीं सब इसका मकान गिराते? आजकल कर रहे हैं, क्यों तत्काल गिराया जाए इसको। लेकिन इसी पे डीएम साहब के आदेश पर कल यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे एसडीएम और सारे अरे रोजे तो पहुँचे थे, मैं को कमवा होत बा। रोज तो देख रहे हैं, आज पहुँच गए हैं, कल पहुँच गए हैं, नाप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। खाली खेल रहे हैं सब। करना हो तो करो, न करना हो मत करो। तब गाँव वालों को देखो, यही गाँव ना है, और से गाँव लोग लपट जाएंगे, सभी गाँव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और क्या ना, सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सबको ठीक नहीं है। लेकिन इस पे डीएम साहब ने पिछले बार भी जब यहाँ पे मौके पर आए थे 3 दिन थोड़ी है, आज एक गांव को मारे, बयान दूसरे गांव को मार दे, कहीं हम लोग आ रहे हैं हमारे लोग को मार दे, आपे लोग को मार सकता है। बिल्कुल। तब बताइए, इसका रोक लगाएंगे आप लोग? कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर मौके पर कल एसडीएम साहब पहुँचे थे, और यहाँ पर नाप जो जब कर रहे थे तो वो जिस प्रकार से प्रधान जी का कहना था कि सिर्फ मकान की ही नाप करिए, वो पूरे गांव की नाप करने लग गए थे। पूरे गांव के क्यों नाप करेंगे? पूरे गांव ऐसा काम किए हैं? अपराधी का मकान नापिए, उसका मकान गिराइए। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि जो प्रशासन के लोग हैं वो हिला हवाली करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हिला हवाली नहीं करने सकत रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम होने वाला है, होगा बुलडोजर चलेगा। देखो भाई चलने वाला है, सब तो कह रहे हैं चल रहा है, उसके बाद देखो क्या करते हैं सब। हाँ,
लेकिन इस तरीके से बड़ा बेरहमी तरीके से मार दिया एक बच्चे को। और बच्चे को एक तलवार से मार दिया, बताओ, एक तलवार से गर्दन छटक गई। क्यों छटक गई? मन्नत खिलाड़ी था वो, तब ने मार दिया, खत्म हो गया। पहले से तैयारी करके रखा था। तैयारी करके रखा था, पुराना था मालूम, पुराने समय से अपराधी था। और क्या ना। अरे यार, हम लोग अगर किसी को मारेंगे दया आएगी ना, उसको दया नहीं आएगी। उसी घर में भी तो बच्चे होंगे। अरे उसी के घर में बच्चा तो होबे करेंगे, बच्चा तो होबे करेंगे भाई। कोई बच्चे वाला बगैर बच्चे का है नहीं। बिल्कुल। और लड़का भी पढ़ रहा था, साधारण लड़का, सीधा साधा। सीधा साधा। बताइए ये सब क्या होगा? गलत काम हुआ। और इसी में और भी लोग हैं। क्या भैया कल थे आप जब नाप हो रही थी यहाँ? नहीं भैया, तो कल क्या नहीं। आपको लगता है कि यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए भैया, हाँ। चलना चाहिए बुलडोजर। इस प्रकार से जो अपराध करते हैं अपराधी यहाँ रहना नहीं चाहिए गांव में। गाँव इसी गाँव के हैं आप? जी। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस प्रकार से अगर बच जाएगा, उसकी संपत्ति बच जाएगी जो अवैध तरीके से बनाई गई है, तो आने वाले समय में हो वो सकता है भाई कि देखिए, वो बचेगा तो कल दूसरा आदमी को घायल कर सकता है। घायल कर सकता है। किसी को घायल करता है, अधिकारियों को भी घायल कर सकता है। वो यहाँ नहीं रहना चाहिए गांव में। यहाँ पर रहना ना तो ठीक हो उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? कल पता चला था ना कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रधान से नोकझोंक हो गई थी कि घर पर बुलडोजर चलने के मामले को लेकर। मेरा तो भाई यही कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, सीधा डायरेक्ट गोली मार दिया जाए और ये पूरा घर समतर हो जाना चाहिए। सरकार के ऐसा कहना है मेरा, ऐसा कर देते तो अच्छा रहता। हम लोग का दिल का थोड़ा सुकून मिलता। जो दिल में मतलब हवस है, अभी तो मारने का हम लोग का ख्याल भी उसका दिमाग में है कि उसको हम लोग पाए, हम लोग काट दें। गांव के लोगों के अंदर ये बातें चले, लेकिन उसको ये है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आप लोग हम लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर नहीं करेगा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग की आत्मा की शांति नहीं मिल सकता है। और बाकी उसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। मेरा अच्छा, कब से जानते थे आप अनुराग को? नहीं, मेरा तो गाँव कुछ मुझे है, मैं लंबे से आया हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ की इस प्रकार की बातें सुन करके आपको बड़ा बुरा लग रहा है? बुरा तो लग ही रहा है, अब बुरा नहीं लगेगा। अरे यार, किसी के माँ के दिल से पूछो, उसका माँ के दिल कैसे गुजर रही है यार। अपना भी माँ है, अपने भी। अगर हम लोग के घर पे ऐसा हो जाएगा तो हम लोग का माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप के दिल से पूछो क्या बीत रही है उनके दिल पे, क्या हो रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है। 5 बहनें हैं, बहन किससे राखी बनवाने जाएंगे? बिल्कुल। तो वही सोचो ना। और दिवाली का ऐसा इतना बढ़िया दिन कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है, और ऐसे समय पर दिया ही बुता दिया घर का। अब क्या करेंगे भाई? उसको तो ऐसा सोच रहा हूँ, उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, उसका सर काटना चाहिए। जैसे वो काट दिया, उसके पूरे खानदान के मैं तो सोच रहा हूँ काटना चाहिए। खून का बदला खून, खून के बदला खून, पूरा घर का काटना चाहिए। पूरा घर काट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के रोष है। और क्या नाम भैया आपका? हम भैया दूसरे गाँव। दूसरे गांव से हैं, लेकिन खबर सुनने के बाद में आपको भी पीड़ा तो बहुत हुई होगी। पीड़ा तो होगा करे भैया। हम लोग तो दूसरे गांव से आए, 10-8 किलोमीटर दूर से। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे एक दादाजी भी हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। दादा रुक जाइए थोड़ा सा, मकानों के एंगल में इनका ले लें नजरिया से। ये जो मकान बना है, यही मकान दुख का कारण बन गया अनुराग के परिवार का। और जिस प्रकार से बड़ी बेरहमी तरीके से एक मासूम से बच्चे की हत्या कर दी, ऐसे अपराधी के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग क्या मांग करते हैं इसके लिए? जितनी कठोर हो सके प्रशासन के हिसाब से उतना होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उन लोग अब तो मान लीजिए उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी चल रही है और बाकायदा सारी चार्जशीट तैयार करी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इनकाउंटर जो परिवार मांग कर रहा था वो अधूरा रह गया? वो अधूरा रह गया। प्लानिंग सब था, प्लानिंग हिसाब से सब सरेंडर किए हैं। प्लानिंग करके सरेंडर किए? बिल्कुल किए हैं। अच्छा, जो दरोगा पद पे था तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया वो? बिल्कुल उठाया है, तभी तो जाकर लखनऊ सरेंडर किए हैं सब। लखनऊ सरेंडर कर? कोई जुगाड़ रही होगी दरोगा जी की, कोई ऐसा उनका रहा होगा पहचानी का। अच्छा, तभी तो वहाँ हुआ होगा। बाकी तो और जो थाना नहीं थे। बिल्कुल, जौनपुर का और थाने थे। हाँ, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आपको सरेंडर करना हुआ, आपको कोर्ट थी, कोर्ट आप हाजिर हो गए होते। अच्छा, आपको लगता है कि प्रशासन ने बचा लिया है? बिल्कुल बचाया है। अच्छा, अभी बचा रहा है। अभी बचा है? हमने सुनने में आ रहा है कि मीडिया वालों के हिसाब से ही जो धारा लगनी चाहिए उनको नौकरी बर्खास्त करने के लिए समझो धारा बनने लगी है। अच्छा, वो धारे नहीं लगाई जा रही, अभी जो कमजोर धारे लगाई जा रही है। सब तो है, लेकिन जो नौकरी वाली बात धारा है
कोई ख़त्म होनी चाहिए, वो धारा भी नहीं लगी है। अब चार्जशीट में क्या करते हैं वो पता नहीं भाई, चार्जशीट में क्या करेंगे। अच्छा, यहीं पर कल नाप हो रही थी और नाप में बताया जा रहा है कि प्रधान से नोकझोंक भी हो गई और नापना चाहिए घर तो नापने लगे गांव, पूरा गांव नापने लगे। जो अपराधी का घर है, ज़मीन है, उसको आपको टच करना चाहिए था ना, कि पूरे गांव बवाल कर रहे हैं। कुछ हुए भी नहीं, उसी बवाल हुआ ना, उसी प्रधान तक इसीलिए हुआ ना। भाई जहाँ विवादित ज़मीन वहाँ आप देखिए, बिल्कुल। तो अब कहाँ विवाद फैलाएंगे। बिल्कुल, और भी गाँव के अंदर यही तो है भैया समस्या। और कार्रवाई उचित अभी नहीं हुई है, कार्रवाई उचित नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं आदमी। अच्छा, ये जो मकान देख रहे हैं, बड़ा आलीशान मकान बनाना चाहता था और सोचता था कि वहीं से बैठ करके पूरे गांव को कब्जा करके रखो। किया भी है ना। अच्छा, ये तो इन्हीं लोगों की ज़मीन थी, ये जमीन इन्हीं की थी। बिल्कुल जो मकान बना इन्हीं लोगों की ज़मीन थी। अच्छा, इन्हीं लोगों का, हाँ, अनुराग परिवार की थी। अच्छा, वो तो धीरे धीरे कब्जा करते करते वहाँ तक आ गया। फिर गांव वालों ने सुलह करा, यहाँ से तुम उधर हो जाओ, हम इधर ये लोग हो जाते हैं। अब फिर वहाँ से होने के बाद फिर अब आगे बढ़ रहा है, ये पूरा तालाब वालाब लेकर रोड तक जाना चाहता है। यही समस्या है। तो इस पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। प्रशासन भी लापरवाही है, राजस्व विभाग ज़्यादा लापरवाही इसमें है। अच्छा, इस प्रकार से परिवार जो है वो असंतोष के माहौल में जी रहे हैं कि उनको लग रहा है कि, और भी बता रहे हैं परिवार के लोग कि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकी दे रहा है कि, तो क्या ये इस पे भी प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है कि नहीं? अभी क्या लिया, अभी दो फरारे हैं। दो आरोपी फरार हैं। अभी फरारे हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। हो सकता है बाद में कोई आदमी भेज दे अपने बदमाश को, अपराधी को। कोई क्या फोर्स कितनी देर रहेगी यहाँ। बिल्कुल, जैसे अनुराग के मामा का भी कहना था कि कुछ लोग उनको बता रहे थे कि चाहे एक लोग को मारिए उतना ही सज़ा मिलती है, चाहे 5 को मारिए उतना ही सज़ा मिलती है। तो इसी के उसमें तो नहीं जी रहे हैं वो लोग। ये तो पूरी चर्चाएं हैं। अच्छा, जन जान रहा है, ऐसी चर्चा है। अच्छा, ऐसी चर्चा है। तो इस पे मतलब सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। और अपराधियों का जिस प्रकार से जो अवैध रूप से बनाया हुआ संपत्ति रहता है, जब वो नष्ट कर दिया जाता है तो उसका संदेश बड़ा दूर तक जाता है कि हाँ, ये ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए। ये है, और इसमें कम से कम डीएम साहब को, एसएसपी साहब को कम से कम अपनी निगरानी में काम करवाना चाहिए। निगरानी में काम करवाना। और छोटे अधिकारियों के बस की नहीं है। छोटे अधिकारी आते हैं तो हिलावाली कर देंगे। डीएम साहब, एसएसपी साहब अपनी निगरानी में देख में सब काम करवाएं तो उचित होगा, तभी उचित होगा। तो दोस्तों, गांव से बहुत सारे लोगों से बात करें, सम्मानित लोग हैं, सभी ने अपनी बातें रखी। और जिस प्रकार से पीछे आप ये मकान देख रहे हैं, ये आगे की जो ज़मीन देख रहे हैं, जो बाउंड्री मारा गया है, सब उसके द्वारा कब्जा किया गया है। और उसके इतना कुछ देने के बावजूद फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने इस प्रकार से बड़ी नृशंस तरीके से एक मासूम से बच्चे की हत्या कर दी। उसका घर पीछे है। अच्छा, मेन घर उसका पीछे है। ये सब कब्जा करते हुए आ रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि रजिस्टर के अंदर उसको कहीं पर ज़मीन का नाम भी नहीं आ रहा था। सब बंजर गाँव समाज कहाँ से नाम आएगा। कब्जा था, कब्जा कर रखा है पीछे घर। अरे और लोगों का कब्जा किया पीछे। अच्छा, लंबा बहुत दूरी। हाँ, अच्छा, ये सब अनुराग परिवार कब्जा था सब। हाँ, पहले से। अनुराग के तो दादाजी का नाम भी बता रहे हैं कि प्रधान के यहाँ पर पट्टा हुआ था उनके नाम से। इनका तो एकदम ही नाम नहीं, कुछ पट्टा हुआ था इनके नाम से। देखिए, इसमें अनुराग के जो परिवार के लोग हैं, जो अनुराग के दादाजी हुआ करते थे, उनके नाम से, बल्कि यहाँ पर 10 डिसमिल का पट्टा भी है, लेकिन बाकी और किसी व्यक्ति का इस ग्राम समाज में कहीं पर भी पट्टा नहीं। लेकिन वहीं पर जब अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में खानापूर्ति करने के लिए लोगों का कहना है, प्रधान का कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा था, कहीं नाप करनी चाहिए यहाँ मकान पर, तो नाप की जा रही थी गाँव पर। देखना है इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, जांच का विषय चल रहा है और डीएम साहब और एसपी साहब इस पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आगे बुलडोज़र की जो एक्शन है वो कब आएगा, कब यहाँ इस गांव के अंदर बुलडोज़र की दस्तक होगी और बाबा जी का बुलडोज़र चलेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।